हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, एक लर्निंग वीडियो बना रहे हैं जिस पर हम ट्रेडिंग के नियम, ट्रेडिंग रूल्स समझेंगे। एक पीडीएफ फॉर्म में हमने कुछ टाइप किया है, कुछ नियम्स बनाए हैं जहां पर आप ट्रेडिंग के रूल्स देखेंगे, सीखेंगे। तो ज़्यादा समय ना वक्त गवाते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक बेसिक ट्रेडर एक बेसिक से कैसे सीख सकता है और जीरो से कैसे शुरुआत कर सकता है, वो चार्ट की रीडिंग कैसे कर सकता है। फ़िलहाल हम नियमों पर बात करेंगे। ट्रेडिंग के रूल्स हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन पर हमको फॉलो करना होता है। तो ये कुछ पीडीएफ है, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और ये इंग्लिश में है, नीचे इसमें हिंदी में है। तो आप चाहे आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, चाहे आप हिंदी में पढ़ लीजिए। तो जो ट्रेडिंग होता है ये एक बिज़नेस की तरह होता है। इसमें कुछ नियम है, ऐसा नहीं कि गैम्बलिंग की तरह आप इसको लीजिए कि आप बाय सेल कीजिए, यहाँ पर अमीर बनना है, यहाँ पर आपको एकदम से यहाँ पर रिच पर्सन बनना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट है, ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। इसमें आपको अपने कैपिटल को बचाते हुए स्लो चलना होता है। स्लो ही यहाँ पर मार्केट में अपने कैपिटल को बचाते हुए प्रॉफिट अर्न करना पड़ता है। तो कुछ नियम्स हैं कि यहाँ पर कैसे चलता है मार्केट। तो देखिएगा, हिंदी में हम आपको समझाएंगे, आप चाहे तो आप इसको इंग्लिश में भी समझ सकते हो। ये आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से है कि आपको किस भाषा में समझ में आता है। तो एक ट्रेडिंग इज़ ए सीरियस अंडरटेकिंग, मतलब ट्रेडिंग एक ऐसा उपक्रम है, एक ऐसा बिजनेस है जो कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, प्रॉपर रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क के रूप में मतलब कि जैसे कोई बिजनेस होता है, जैसे कोई वर्क होता है, वो एक वर्क में या कोई भी काम कर शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर आपको देखना होता है कि आपको अपना बिजनेस करते हैं, कोई दुकान करता है, कोई कुछ भी वर्क करता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होता है। यदि कोई हार्ड वर्क करने वाला होता है तो वो अपना परिश्रम, अपना हार्ड वर्क वहाँ पर इन्वेस्ट करता है, तब उसको रिवॉर्ड मिलता है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि ट्रेडिंग में यहाँ पर आपको अपना पैसा लगाना पड़ता है, तो पैसे से पैसा कमाया जाता है। इसलिए एक सीरियस अंडरटेकिंग है जिसमें लॉसेस को कंट्रोल किया जाता है और प्रॉफिट को अर्न किया जाता है। लॉसेस होते हैं शुरुआती दौर में, सभी को लॉसेस होते हैं, ये सभी जानते हैं। और ट्रेडिंग में एक अपना एक गेम प्लान होता है, ट्रेडिंग का एक अपना एक नियम होता है, एक मेथड होता है, एक स्ट्रेटजी होती है, वो आपको फॉलो करनी होती है। चाहे वो अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी हो या किसी के द्वारा बताई हुई स्ट्रेटजी हो, बिना किसी गेम प्लान के, बिना किसी स्ट्रेटजी के यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं कमा सकता है। तो एक प्रॉपर रिस्क होना चाहिए। देखिए, डोंट रिस्क टू मच। दूसरा जो नियम है, डोंट रिस्क टू मच, मतलब कि अपनी जोखिम से ज़्यादा जोखिम मत ले। जैसे आपके पास कैपिटल है 5000 रुपीज़, तो आप अपने कैपिटल पर कितना रिस्क ले सकते हो, ये आपको देखना है। कितना परसेंट आप उसमें से जो है गवा सकते हो, ये आपको देखना है। यदि आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो आप उसमें से कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कितना कैपिटल आप अपने डीमैट में सेव करके रख सकते हो, वो भी आपका रिस्क है। और कितना उसमें से चला जाएगा तो आपको उसका दुख नहीं होने का, आप उसका रिग्रेट नहीं करने के, तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो जो दूसरा नियम है, डोंट रिस्क टू मच, इसमें जो लिखा हुआ है कि जो आपका एम होना चाहिए, जो आपका उद्देश्य होना चाहिए ट्रेडिंग का, वो आपका एक रिस्क मैनेजमेंट वाला होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जो हमने बताया है, तो चाहे आप हिंदी में देख लीजिए नीचे बढ़ के। बहुत अधिक जोखिम न ले, आप हर व्यापार को सही कहने की संभावना नहीं रखते। लक्ष्य खेल में बना रहना है, इसलिए कठिन समय में व्यापार के लिए पर्याप्त धनराशि रखना सुरक्षित करें। लाभदायक होने के लिए स्केल बढ़ाएं, जब तक हो नीचे गिराएं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अधिक धनराशि न लगाएं, अपनी धनराशि को रखना, अपनी कैपिटल को रखना सुनिश्चित करें। और ज़्यादातर इंग्लिश में आपको समझ में आए, क्योंकि हिंदी में इसको वर्जन हमने ट्रांसलेट किया गया है। तो आपको अपने प्रॉफिट को जो है बचाना है,
अपने कैपिटल को बचाना है और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, लॉसेस को कम से कम करना है। ये आपका ट्रेडिंग का नियम होना चाहिए। दूसरा, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि आपको एक जिम्मेदार इंसान की तरह यहाँ पर ट्रेड करना है, ये नहीं आपको गैम्बलिंग करनी है। जिम्मेदारी का मतलब ये होता है आपकी कैपिटल है, आपका पैसा है, आपका सेटअप है, तो आपको ही जोखिम लेना है, ना कि किसी और के ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी रखनी है। जैसे कि कोई अपनी ट्रेडिंग का एक मतलब कि अपनी कैपिटल का कुछ हिस्सा दे देते हैं किसी को कि हमको इतना अर्न करके दीजिए, हमको कुछ परसेंटेज दीजिए, तो वे या तो आपको कैपिटल को डेंट कर देंगे, मतलब कि ज़ीरो, वाइप आउट, या आपको कमा के भी देंगे लेकिन उसमें से कुछ परसेंटेज रख लेंगे। तो ज़्यादातर मार्केट में जो चल रहा है यहाँ पर, ज़्यादातर बाज़ार में यहाँ पर जो बिज़नेस कर रहे हैं इस बिहाफ पर कि हम मार्केट में आपको कमा करके देंगे, आप हमको कुछ कैपिटल का अरेंजमेंट करा दीजिए। तो मार्केट में यहाँ पर चल रहा है, उनको उल्लू बनाया जा रहा है। उल्लू का मतलब ये होता है उनसे कैपिटल ले लिया जाता है, रिटर्न में उनसे कुछ नहीं दिया जाता है। क्योंकि कोई बैठा है दिल्ली में, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो सभी लैपटॉप्स लेकर के एक रूम्स में बैठे रहते हैं और ट्रेडिंग करते हैं और कैपिटल का अरेंजमेंट कराते हैं क्लाइंट से, बार बार फ़ोन करते रहते हैं, व्हाट्सअप वगैरह पर इन्फॉर्म करते रहते हैं, तो वे सिर्फ और सिर्फ पागल बनाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है हमारा चौथे नियम का जो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपनी कैपिटल की खुद ही जिम्मेदारी लेनी है। तो ट्रेड विद कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर मेथड के साथ, एक प्रॉपर विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ ट्रेड करें। डोंट ट्रेक फॉर द स्टेक ऑफ इट वॉज अपॉर्चुनिटी ऑन द रिस्क योर मनी कांट बी आइडेंटिफाई, यू मस्ट बी बेस्ट लुकिंग एल्सवेयर और एनीथिंग सिटिंग ऑन योर हैंड्स। मतलब कि मतलब ये है कहने का, ट्रेड को आप अपने भरोसे पर करें, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ करें। जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पर आपको अवसर मिले, तभी ट्रेड को इनिशिएट करें। ये ना हो कि कहीं पर भी आप अपने ट्रेड को लगा लिया और वो लॉस में चली गई या वो प्रॉफिट में चली गई। प्रॉफिट में चली गई तो आपको बुक करना है, लॉस में चली गई तो आपको अपने लॉस को काटना है और अपने ट्रेड पर भरोसा भी रखना है। यदि वो लॉस में चली गई है तो आपको अपनी ट्रेड पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये लॉस से प्रॉफिट में आ सकती है। यदि ट्रेड अपोजिट चली गई है तो आपको पता है कि हमारी ट्रेड जो है डिफरेंट है, मार्केट का ट्रेंड अलग है और हमारी ट्रेड डिफरेंट है, तो आप उसमें एसएल को भी काटना है। रन प्रॉफिट नॉट लॉसेस, इफ ए प्रॉफिटेबल ट्रेड वांट टू बिकम मोर प्रॉफिटेबल लेट इट बी, इफ ए ट्रेड इज गोइंग रॉन्ग व्हाई वॉच इट गेट वर्स, रिकवरिंग लॉसेस इज इवन हार्ड वर्कर। इसमें भी वही बात कही गई है कि प्रॉफिट्स को जनरेट करें, ना कि लॉसेस को जनरेट करें। यदि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो यदि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है तो आप उसको चलने दीजिए। यदि आपकी कन्विक्शन, आपका भरोसा, आपकी ट्रेड लॉस में चली गई है तो आप उसको ज़्यादा लॉस में नहीं जाने दीजिए। उसके लिए रिकवरिंग के लिए ट्रेड मतलब मार्केट के साथ फाइट मत कीजिए। मार्केट के साथ आपको ये नहीं कि आपको रिकवरी करनी है एक दिन में ही, आपको अपने सेटअप पर, अपनी कन्विक्शन पर ही ट्रेड लेना है। स्टे डिसिप्लिन। दूसरा जो छठा पॉइंट है, ये छोटा पॉइंट इसीलिए ही है कि मार्केट में फोमो में क्रिएट नहीं करना है, कि मार्केट में आपको फोमो करना है। डिसिप्लिन रहिए, नियंत्रित रहिए, अपने नियमों पर सख्त रहिए। डोंट लेट योर हार्ट रूल योर हेड, मतलब अपने नियमों से ऊपर नहीं जाने दीजिए अपने दिल को। यू आर रिस्किंग मनी, योर मनी, द बेस्ट ट्रेडर कीप देयर इमोशन इन चेक। मतलब कि आपकी धनराशि है, आपका मनी है, इसको आप ऐसे मत खोइए। ये बहुत ही हार्ड अर्न मनी होती है। अपने पैसे को बचाते हुए बिल्कुल डिसिप्लिन में आप ट्रेड कीजिए। यूज़ प्रोटेक्शन, सातवां पॉइंट है यूज़ प्रोटेक्शन। का मतलब ये होता है कि आप अपने ट्रेड्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या अरेंजमेंट कर रखा है आपने।
Losing trades need to be kept under control. Why profit should be protected? Use stop losses where you can. Allow for adequate breathing space. मतलब कि आप अपनी ट्रेड को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अपने भरोसे के साथ, अपने एक प्रॉपर सेटअप के साथ एक स्टॉप लॉस भी आपको लगाना है। मतलब यहाँ तक मैं सिर्फ लॉसेस ले सकता हूँ, उसको कंट्रोल भी करना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, मतलब आपको अपनी गलतियों से सीखना है, कहाँ पर आपको गलती हुई और किस किस तरह से आपको यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करना है, ना कि आपको कैपिटल को वाइप आउट करना है। कीप योर फीट ऑन ग्राउंड, मतलब कि आपको धरातली बनना है। धरातली का मतलब ये होता है, इस ट्रेडिंग की जो लाइफ है, ट्रेडिंग एक ट्रेडर की जो लाइफ है बहुत ही डिफ़िकल्ट उससे गुजरती है। जब उसको बहुत छोटा प्रॉफिट हो जाता है तो बहुत खुश होता है, जो छोटा सा लॉस हो जाता है या बड़ा लॉस होता है तो देखता रहता है कि मार्केट हमको रिटर्न देगा, लेकिन छोटे प्रॉफिट में काट देता है। और जब उसको प्रॉफिट होने लगता है लगातार, तो वो एक कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि बस मैं ही मैं हूँ सिर्फ, और मैं यहाँ पर बड़ा पैसा बना लूँगा। तो उसको अपने एक ज़मीर के अंदर रहना है, उसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। तो जो यहाँ पर 9th पॉइंट है, कीप योर फीट ऑन ग्राउंड, मतलब कि अपने आप को ज़मीन पर ही रखें, अपने आप को ज़्यादा हवा में उड़ने मत दें। बैक टू बेसिक्स का मतलब ये होता है कि एक कैरियर की तरह लेना है। ट्रेडिंग एक कैरियर की तरह है। यहाँ पर आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और सभी को सीखना होता है। यहाँ पर मार्केट हर दिन एक नया सेटअप, हर दिन एक नया डाटा, हर दिन एक नए रूल्स को फॉलो कराता है। तो आपको अपने बेसिक्स पर भी काम करना है, आपको हर दिन लर्न करना है। मार्केट गो डाउन एज वेल एज अप, मार्केट जितना नीचे जाता है उतना ऊपर भी आता है। मतलब कि मार्केट में फ्लैक्चुएसन है, वोलेटाइल है। तो मार्केट में आपको रूल्स के हिसाब से शॉर्ट करना है, रूल के हिसाब से बोट करना है। और मार्केट में आपको डाउन में भी पैसा कमा सकते हो, अप में भी पैसा कमा सकते हो। रिस्पेक्ट द ट्रेंड, जो 12 पॉइंट है, रिस्पेक्ट द ट्रेंड, मतलब कि आपको ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ही चलना है। मार्केट में आपको कॉल कहाँ से बाय करनी है, मार्केट में आपको पुट कहाँ से बाय करना है, ये सब आपको जानना चाहिए। मार्केट में यदि बॉटम है तो आपको कॉल बाय करनी है, मार्केट में यदि टॉप है तो आपको पुट बाय करना है। मार्केट यदि बुलिश है तो आपको बुलिश ट्रेड लेनी है, मार्केट यदि बियरिश है तो आपको बियरिश ट्रेड लेनी है। ट्रेंड के हिसाब से अपने मैनेजमेंट के साथ, अपने कन्विक्शन के साथ, अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए, अपने कैपिटल को इंक्रीज़ करते हुए, अपने लॉसेस को कम करते हुए, अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करते हुए आपको ट्रेंड के साथ चलना है। रिस्क एंड रिवार्ड, आपको अपने रिस्क और रिवार्ड की जानकारी होनी चाहिए कि यदि मैं ट्रेड को इनिशिएट कर रहा हूँ, अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने लॉट साइज़ के हिसाब से मुझे उसमें कितना रिस्क रखना चाहिए, कितना रिवॉर्ड रखना चाहिए। आपको अपने टारगेट्स भी पता होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स लेने हैं और फिर मार्केट में आपको निकल गए तो बाद में आप देखते रहेंगे कि इस ट्रेड्स ने मुझको कितना प्रॉफिट होता यदि मैं इसमें अपनी ट्रेड को होल्ड कर लिया होता। तो रिस्क और रिवार्ड का मतलब यही है कि मार्केट में आपको अपने रिस्क और रिवार्ड को देखते हुए कि हमको कितना कैपिटल पर जोखिम दे सकते हैं। तो ये नियम थे हमारे ट्रेडिंग नियम्स। तो आप देखिएगा सबसे लास्ट में जो मैंने पॉइंट लिखा है, इन्जॉय योर सेल्फ, जो ये लिखा है हमने, तो ये लिखा है तो ये सबसे बेस्ट है। मतलब ट्रेडर्स की लाइफ, एक ट्रेडर की लाइफ सबसे स्ट्रगलफुल होती है स्टार्टिंग की। उसके बाद तो यदि उसके पास अच्छा कैपिटल हो जाए, उसके पास अच्छा सा पोर्टफोलियो हो जाए, उसके पास अच्छा सा एम्पायर हो जाए, बिजनेस खड़ा हो जाए, फॉलोवर हों, तो उसकी लाइफ तो इन्जॉयफुल होगी। लेकिन जब उसकी लाइफ स्ट्रगलफुल होती है, जब स्ट्रगलफुल होती है तो उस समय मार्केट में भी उसको इन्जॉय करना है। ये नहीं कि यदि लॉसेस हो गया तो उसको अपनी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब करनी है, नहीं, पर्सनल लाइफ में भी उसको हमेशा
चीयरफुल रहना है, हमेशा हैप्पी फीलिंग रखनी है, हमेशा हर इन्जॉयमेंट को, हर इवेंट को, उसको लाइफ में जीना है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो, लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी, पर ये लिखित फॉर्म में है। हम आपको अनदर वे में, एक अलग वे में समझाया करेंगे। ये एक बेसिक फॉर्म में था कि ट्रेडिंग के नियम क्या होते हैं। हम इनमें से एक एक रूल्स को और जो अदर रूल्स हैं जो मैंने नहीं बताए हैं, जो मेरे खुद के पर्सनल, जिनसे मैं जूझा हूँ, जिनसे मैं निकला हूँ जब लर्निंग फेस में थे, तो उन सभी फेजेस को कैसे समझेंगे, उन फेजेस को हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट को काफ़ी देर तक डिस्कस करेंगे कि इस सिचुएशन में आप कैसे करें। यदि आप लॉसेस में चल रहे हो तो आप उस समय क्या सोचें, आप अपनी कैपिटल को कैसे कैसे बढ़ाएं। उस चीज़ों को हम एक PDF फॉर्म में हम बताएंगे, फिर उसको हम चार्ट पर भी समझाएंगे कि यदि आप चार्ट पर यहाँ होंगे तो आपको कैसे समझेंगे। यदि कोई PDF फॉर्म में भी मुझको मिलेगा तो मैं उसको बनाऊंगा, आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर सभी का जो भी नियम्स है, इन नियम्स को आप देख लीजिएगा। पर हमारा कहने का मतलब ये है, मार्केट में आपको यदि स्ट्रगल चल रहा है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, आप बिगिनर हो और आप अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना चाहते हो, तो आपको लर्निंग पर फोकस करना होगा। लर्निंग का मतलब ये है कि आपको नियमों पर चलना होगा, आपको ट्रेडिंग का जर्नल तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, बहुत ही कम % होते हैं जो यहाँ पर कमा पाते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर हर कोई गवाता है। तो इसी के साथ ही अगली लर्निंग वीडियो में हम कल मिलेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और इस रूल्स की मैं PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।